आप 7 साल से मेरा शोषण कर रहे थे, आप मुझे यूज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप? तो आप मेरा ये गलत फ़ायदा उठाइएगा। थाना की तरफ से तो मुझे कोई उम्मीदें नहीं है, वो थाना तो कुछ नहीं करने वाला है। महिला थाना खाली नाम का थाना है। तब मालूम चला कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, इस पे 1-2 केस नहीं। वो क्या बोले कि मादरचोद मारेंगे तो यहीं पटक के मारेंगे, मादरचोद यहीं मारेंगे पटक। नचनिया बोल रहा था, बजनिया बोल रहा था, कितनी गंदी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा था। हैं? अगर आपको 2000 रुपया मिलता तो क्या आप लेती? मुँह पे फेंक के मारती। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक लड़की है जो दिल्ली से आई है, उसे जॉब का झांसा देकर उसके साथ शोषण किया गया है। तो चलिए डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ। जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप दिल्ली में रहती थी तो बिहार कैसे पहुँच गई? मेरे को नौकरी के नाम पे लाया गया था बिहार कि जी। नौकरी देंगे और तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसलिए लाया था जी, आप कब आई थी बिहार? 2014 में। 14 में, मतलब 14 से बिहार में अभी है। हाँ, मतलब किस टाइप का जॉब का झांसा दिया गया था, किस टाइप का नौकरी का? ऑफिस में चाय पानी पिलाने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए, इसलिए बुलाया गया था। जी, उसके बाद आपका लगातार शोषण हुआ है, आपने ऐसा कहा था। तो मतलब क्या कुछ हुआ आपके साथ? बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। पहले लाया, 1 हफ्ते तक तो ज़बरदस्ती खूब मुझे मारा पीटा किया, ज़बरदस्ती शोषण कर दिया गया। जी। और उसके बाद उसके 6 महीने बाद धीरे धीरे उसका वही ड्रामा चलता रहा। 6 महीने बाद मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया कि डांस कर, ज़बरदस्ती। उसके बाद शोषण करता रहा 7 साल तक उसका वही ड्रामा था। जी। ठीक, उसके बाद इन बीच में मुझे 2 बार मेरा अबॉर्शन भी करवाया। जी, उसके बाद तीसरे मतलब बार ये में कौन कर रहा था आपके साथ? दीपक चंद्रवंशी जी। और उसके दोस्त लोग उसको सपोर्ट करते थे। कोई मेरी 2 दोस्त थे, मैं बोलती थी कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालिए, तो कोई भी नहीं निकालता था। जी, तो मतलब अब क्या हो रहा है? मतलब आप जो बोल रही हैं, आप अगर बात किया जाता है, आपकी एक बेटी भी है। जी, तो आपकी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। तो ये बेटी कैसे हुई? शारीरिक शोषण हुआ था, उसी में मेरा 2 बार अबॉर्शन करवाया था। तीसरी बार मेरी बच्चा जब रह गया था तो मैं घर चल गई थी, तब मेरा ये बच्चा बच गया था। कहने की बात है, फिर वापस भी आई थी तो बोला कि ठीक है तुम बच्चा रख लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। जी, तो शादी फिर क्यों नहीं किया, क्यों? क्या नहीं कारण? किया, पता नहीं क्या कारण था, मुझे नहीं पता। मेरे से शादी नहीं किया, ऊपर से बोल रहा है कि ये बच्चा किसका है, फलनवा ढकनवा। तो इतना ही अगर काव है तो आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। जी। आप 7 साल से मेरा शोषण कर रहे थे, आप मुझे यूज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप? तो मेरा पहले तो आप जानते हो कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती किए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके कहने के बाद उस परिस्थिति में ढल गई, कमज़ोर हो गई, टूट गई, तो आप मेरा ये गलत फ़ायदा उठाइएगा। तो उसके बाद मैं केस की जी, कहाँ अपनी केस फैमिली। की थी? सबसे पहले गांधी मैदान गई, वहाँ केस नहीं लिया, हाँ। बोला ये मैटर नहीं है। तो महिला थाना गई, 25 दिन घुमाया, उसको बुला के समझाया। उसने अपने बच्चे को अपनाया भी उस समय। बोला कि पर तुम लिखित दे दो। तो मैंने बोला कि तू आज बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है कि हम अपना लेंगे, कल को तू नहीं अपनाएगा तो कौन कौन अपनाएगा? उससे मैंने लिखित मांगा कि तू लिखित दे दे, तो उसने लिखित नहीं दिया कि मेरा बच्चा। उसके बाद मैंने उस पर केस किया। केस करने के बाद एफआईआर हुई 25 दिन बाद, घुमा घुमा के एफआईआर की गई। एफआईआर करने के बाद कोई एक्शन नहीं, पुलिस आराम से शांत बैठ रही है। वो मुझे रोज धमकी दिलवा रहा है, रोज गाड़ी तो छिकवा रहा धमकी है। किससे दिलवा रहा था? उसके दोस्त लोग से है। 5 गो मेरे पास नंबर है, 5 को नंबर दिखा दूंगी। तेजाब फेंकने की धमकी, रोड पे गाड़ी छिकवा ले, मारे प्रोग्राम में कचरा करवाए, कमाना खाना उसने मेरा 2 बार कर दिया। जी, तो मतलब आपका अभी उम्र क्या है? अभी मेरा उम्र 21 हो रहा है, 22 में मैं लगी हूँ। जी, तो मतलब आपकी बच्ची का क्या उम्र है? 2 साल। 2 साल है। तो मतलब आपके साथ जो शोषण हुआ था, नाबालिग थी तब से हो रहा था? हाँ, तब से 14 साल की एज थी उस समय। 2 साल तो मुझे जहाँ इसने रखा ना, वो जगह का भी मुझे याद नहीं है कि इसने मुझे कहाँ रखा। मतलब बिहार में ही रखा था? पटना में? बिहार में ही था। पटना में ही रखा था या दूसरे जगह? पटना में ही थी, पर नहीं पता कि कौन सी जगह। 2 साल का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है, क्योंकि पुलिस को भी और कोर्ट को भी सबूत चाहिए। तो 2 साल तक का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 16 साल तक का रिकॉर्ड पूरा अच्छे से मिल गया जी, और 2 साल का रिकॉर्ड खोज रहे हैं। जब ये केस आपने किया तो क्या उसका क्या प्रक्रिया हुआ? मतलब क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? को थाना की तरफ से तो मुझे कोई उम्मीदें नहीं है, वो थाना तो कुछ नहीं करने वाला। ठीक महिला है, थाना में आप गई थी तो वहाँ क्या हुआ? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कहने की बात है, सुनवाई कुछ नहीं होता है। महिला थाना खाली नाम का थाना है, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। जी, तो मतलब अभी आपका केस कहाँ तक बढ़ा है?
अभी केस मेरा कोर्ट से वारंट निकला, कोर्ट से ही अच्छा, ये पोस्टपोर्ट लगा। कोर्ट में कैसे पहुंचा जब केस हुआ ही नहीं थाना में? तो कोर्ट में पहुंचाया गया ना, वकील के द्वारा प्रेशर किया गया, एसएसपी सर को प्रेशर किया गया, यहाँ किया गया, यहाँ किया, कोर्ट से ही सब चीज़ हुआ है जी। महिला थाना से कुछ नहीं किए। पोस्टर भी कोर्ट से लगा है, हर्जनेट भी कोर्ट से लगा है, और सब चीज़ कोर्ट से हुआ है जी। तो कोर्ट से लगने के बाद ये वारंट निकला वहीं से निकला वारंट। फिर भी वारंट लिखने के बाद भी कौन सी अरेस्टिंग कर रही थी, वो तो घूम रहा था। मैं तो कितनी बार फ़ोन कर करके बोली हूँ कि मैम देखिए यहाँ घूम रहा है, मैम देखिए यहाँ घूम रहा है। ये अरेस्टिंग कब हुई थी? अरेस्टिंग अभी टाइमिंग डिटेल में मेरे पास रखी है। मतलब कितने दिन पहले ये हो गया 15 दिन से पहले जी। उस मतलब कैसे अरेस्टिंग हुआ था? मतलब कोर्ट में ही वो कोर्ट में कोई उसका केस था, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले हाँ से था? पहले भी था, वो अभी भी है। उसके पे 1-2 केस होगा तब ना, उस पर तो कितना गो केस है, निकालेगा तब ना प्रशासन खोद के। जी। वो करता क्या था? वो अपराधी व्यक्ति का आदमी था, शूटर था वो। मतलब रंजीत सिंह, जो पूरे प्रशासन मिलके, जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे मालूम चला है, यही बताया था। रंजीत सिंह जो मन्नू महाराज से पहले जो एसएसपी जो आए थे, वो रंजीत सिंह जो पूरा प्रशासन मिलके छोक दिया था ना, वो उसी रंजीत सिंह के लिए काम करता था। वो रंजीत सिंह बहुत बड़ा अपराधी था। वो आज दुनिया में नहीं है। उनकी बीवी झाड़ू पोछा करके, कहने की बात है, अपना गुजारा करती है जी। उनसे भी हम मिले, सबसे हम मिले, तब मालूम चला कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, इस पे 1-2 केस नहीं है। मतलब वो अपना जो आपराधिक मैटर था उस वजह से कोर्ट आए थे वो? हाँ। उसके बाद आपने वहाँ पे क्या किया? कोर्ट में मैं खड़ी थी उसके सामने आके, तो पहले तो मैं दूर से देख रही थी कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो वो बहुत देर से वही खड़ा था, तो मैं उसके बगल में इधर आके इस पट्टी आके खड़ी हो गई, उसको देखने लगी कि कब ये कोर्ट से बाहर निकलेगा। जब भी निकलेगा तो उसको अरेस्टिंग करवाऊंगी। तो इसने मुझे ऊपर में मारा। मतलब कोर्ट परिसर में? हाँ। क्यों मारा? क्यों था? मारा इसलिए कि मैं उसको पकड़ रही थी, वो भाग रहा था, मैं उसको पकड़ रही थी, तो ऊपर में मुझे मारा। ऊपर में मारा, नीचे में आके मारा। नीचे में मारा तो मतलब प्रशासन, प्रूफ है कि उसने मारा था? वीडियो है मेरे पास, आप देख लीजिए। मैं अच्छा, उसको वीडियो पकड़ी है भी आपके हूँ, वो मुझे मार रहा है जी। वो मुझे मार रहा है। मैं जनता को जरूर दिखाना चाहूंगा कि वीडियो और में क्या कुछ- सीसीटीवी कैमरे फुटेज में भी, वहाँ पे भी आएगा, जो कोर्ट में कैमरा लगाया वहाँ भी जाएगा। तो प्रशासन कुछ नहीं की वहाँ पे? कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ था? मारने प्रशासन तो उसको हाथ ही नहीं लगा रही थी। अच्छा, वो तो ठीक जब है, बिल्कुल जब उसने कोर्ट से मारा, बाहर उसने निकला, वहाँ पे मारा, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद बाहर निकला। बाहर निकला तो वही जो प्रशासन के जो आदमी थे वहाँ पे सब घेरा बना लिया। जब खूब मार लिया मुझे ओवरपेट, तो उसके बाद बाहर निकला। फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ रही थी, फिर भी मैं एसएसपी सर को फ़ोन लगाया जा रही थी। मेरे साथ एक लड़की थी, उसको बोल रही थी कि सर को फ़ोन लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। तो वो सर को फ़ोन लगा रही थी, एसएसपी सर को। तो उनको फ़ोन लगा, तो वहाँ पे जो दरोगा थे, तो मेरे से गलती से उनसे निकल गया कि सर ये लीजिए कि आयु है, बात कीजिए। तो वो क्या बोले कि मादरचोद मारेंगे तो यहीं पटक के मारेंगे। ऐसा लड़की के साथ किया जाता है यहाँ बिहार में। पुलिस वाले लोग ऐसे पुलिस वाले दरोगा जो उस समय ड्यूटी में थे, और उसके बाद उसका वकील भी, जब वो शुरू से मेरे साथ ऐसे कर रहा था, तो वो वकील भी इतना गंदी तरीके से गाल दे रहा था। उसकी तो वॉइस होगी उसमें, जो वीडियो मेरे पास है। क्यों गाली दे रहा था? क्या बोल रहा बहुत गंदी तरीके से कह रहा, रेप है, रेप किया है, मादरचोद यही मारेंगे पटक। मतलब उसने इतना हाथ गंदा नहीं लगा, हाँ बहुत गंदा जो बोल नहीं सकते हैं। जी। नचनिया बोल रहा था, बजनिया बोल रहा था, कितनी गंदी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा था कि वहाँ पे जितने भी वकील होंगे सब देख रहे होंगे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था जी। कोई कुछ नहीं बोला। मेरे साथ कोई नहीं था, एक मेरी फ्रेंड थी, वही मेरे साथ गई हुई थी, वो ही सब चीज़ देख रही थी। और 2-4 लोग जो आदमी थे, जिनको कहते हैं अच्छे आदमी, वो उसकी लाइव बना रहे थे। और लाइव भी बना रहे थे ना, तो एक आदमी क्या बोल रहा है कि आदमी पहले से परेशान है, तो लड़की भी तो परेशान है। मैं तो 2 महीने का बच्चा लेके घूम रही। आपकी बेटी अगर 2 महीने का बच्चा लेके उससे घूमेगी तो आपको कैसा लगेगा? आज मेरा बेटी 2 साल की हो गई, आज मैं उसको अरेस्टिंग नहीं करवाती तो फिर आज मेरी बेटी 3 साल की भी हो जाती। फिर बड़ी होकर पूछती कि मम्मी पापा कहाँ है, मैं कहाँ से लेके आई थी। आपको शर्म नहीं लगता है? अच्छा, इतना कुछ हो गया आपके साथ, इतना घटना हुआ, उसमें आप कहीं से मदद नहीं लेने गई? किससे मदद नहीं ली? बहुत जगह गई हूँ, मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। कहाँ गई थी? एसएसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस,
वहाँ तक गई, प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं कोई मिला? मदद NGO नहीं। के पास गई थी? एनजीओ के पास भी गई, महिला विकास मंच वहाँ बुलाया। पे क्या हुआ? वहाँ पे बुलाया तो मैं गई, तो वहाँ हम लोग 3 लड़की लोग गए थे, अकेले नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बिहार में दोगले लोग ज़्यादा बसते हैं। जी। ठीक, इसलिए मैं अकेले नहीं गई, 2 लड़की को और साथ लेके फिर गई। वहाँ क्या हुआ था, किनसे मिली थी आप? वहाँ पे निभा मैम थी और उनके साथ एक भैया थे, लंबे लंबे से हैं वो भैया थे, और 2 मैडम वहाँ पे, 2-3 मैडम और थी, ठीक बैठी हुई थी। तो वहाँ पे कोई, हम लोग गए थे, हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं, बैठा लिया नंबर वो बैठा के और अपना साड़ी बांटने में लगी है। जब जिस कंडीशन पे हम लोग गए थे, जो हम लोग को फील हुआ अंदर में, साड़ी बांटने में लगी है, साड़ी बांटने में लगी है। ठीक है, चलो तो आप साड़ी बांट लिए। फिर मुझे कह रही है, एक मैडम जो है उनके साथ जो रहती है, उनके छोटे छोटे बाल हैं, तो वो कह रही है तुम एक काम करो, उस आदमी का नाम, नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका घर का पता, उसका सब लिख के मुझे दे दो। लिख के रख ली। हाँ। और आपका डिटेल ली कि नहीं ली? नहीं, आपका डिटेल नहीं ली, कुछ उसका ले ली? नहीं, सिर्फ उसका ले ली। नंबर तक जबरदस्त, नंबर तो मैं लिख नहीं रही थी, नंबर बोली बार बार प्रेस करके नंबर लिख के दीजिए। नंबर कहाँ है, आपको लिख के दिए, नंबर लिख के दिए थे इसीलिए कि आप उसे बतियाइएगा। जी। मतलब महिला विकास मंच की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई हेल्प नहीं। और तो और 2-4 जो भैया हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग जो मेरा करके गए हैं पहले, तो उनको बोल रही हैं कि हम रिया को 2000 रुपये दिए हैं। क्या आपको 2000 रुपये मिला था? नहीं, मुझे क्या भिखारी समझ के अब 2000 रुपये दान में दिए थे क्या? और मिला, कहने की बात है, आप बोलने से, आप बोली कैसे ऐसे, आप मुझे भिखारी समझ लिए हैं? अगर आपको 2000 रुपये मिलता तो क्या आप लेती? मुंह पर फेंक के मारती। जी। तो मतलब अब क्या चाहती है? मतलब अब तो अरेस्टिंग हो गई, अब आगे क्या चाहती है? अब आगे यही चाहती हूँ, जो ये महिला सशक्तिकरण जो भी खोल खोल के बैठी है, या तो ये काम करे, ना तो ये बंद करे ढकोसला। महिला आयोग भी में गई थी। आप किसी दबाव या प्रेशर में तो ये बात नहीं ना बोल रही है? नहीं, दबाव प्रेशर की बात नहीं है, मेरे अंदर कहने की बात है, जो मेरे पे बीती हुई है शुरू से लेके आखिरी तक, कहने की बात है। मैं समाज से भी बहुत गाली सुनी हूँ, थाना गई, थाना कोई रिस्पॉन्स नहीं, महिला आयोग गई, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, महिला सशक्तिकरण भी गई, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, मेरे को 2 ही जगह से हेल्प मिली है, मानव अधिकार से, वो भी यहाँ से नहीं, दिल्ली से मानव अधिकार से। ठीक, दिल्ली में भी वहाँ पे भी हुआ केस, वहाँ से भी मेरे को हेल्प मिली, और कोर्ट से। और रहा किसी का बात, तो मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं मिली है। और रहा ये महिला सशक्तिकरण, तो इनको बोल दीजिए कि किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लेंगी, ना तो हमको रोड पे उतरने में देर नहीं लगेगा। जी। तो हमारे साथ अभी रिया मौजूद थी, और इनके साथ जो शोषण हुआ है, ये जब 14 वर्ष की थी तो इनको पटना लाया गया, और लगातार उस समय से भी शोषण किया गया। इनकी 2 साल की बच्ची भी है, लेकिन इनसे शादी का झांसा दिया गया और इनसे शादी नहीं किया गया। फिलहाल ये तो जो इनके शादी का जो झांसा दिए थे, उसको अरेस्टिंग करवा दी है उनका, और वो अभी जेल में है। आगे देखना होगा कि रिया का केस कहाँ तक जाता है और इनको न्याय मिल पाता है कि नहीं। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे पर। अभी चलते हैं, धन्यवाद।